नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीवी पाठशाला में। आज है डेट 2 मई। 2 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर मैंने रखने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 मई को। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। अगर ट्यूना है क्या, तो ट्यूना एक मछली की प्रजाति है और ये 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। इस प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए, इस मछली की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए हर वर्ष वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत करी गई थी 2017 से, वर्ल्ड ट्यूना डे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही अ, महान चित्रकार हैं। ये लियोनार्डो दा विंची इटली के थे। ये मूर्तिकार भी हैं, वास्तुशिल्पी भी हैं, संगीतज्ञ भी थे, कुशल यांत्रिक भी थे, इंजीनियर थे ये, और एक वैज्ञानिक थे। इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी वो मृत्यु? तो 2 मई 1519 में इनकी मृत्यु हुई थी, लियोनार्डो दा विंची की। अब फोटो देख रहे थे, फोटो में कौन है? ये है लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की। काफ़ी फेमस पेंटिंग है ये है लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट स्लाइड है, इसरो संबंधित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, इसकी घोषणा करी गई है। तो आदित्य L1 को वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये है क्या, देख रहे थे एक बार हम स्लाइड में। ये है एक उपग्रह है, ये आदित्य L1, और इसका उद्देश्य रहेगा कि सूर्य के आसपास जितने भी जो तापमान है उस तापमान की सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्जिन ऑर्बिट 747 स्ट्रेच लॉन्च क्या है? तो वर्जिन ऑर्बिट 747 स्ट्रेच लॉन्च एक हवाई जहाज़ है, और ये हवाई जहाज़ जो है विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ है। ये है वर्जिन ऑर्बिट। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाल ही में पंडित देबू चौधरी का कोरोना से निधन हो गया। वे कौन थे? तो देबू चौधरी एक सितार वादक थे। इनका हाल ही में कोरोना से निधन हो गया। ये है देबू चौधरी, इनका निधन हो गया। ये 85 वर्ष के थे और ये सितारा बजाया करते थे। पद्म विभूषण से सम्मानित थे ये, और इनकी मृत्यु का कारण कोरोना संक्रमण है। दोस्तों, संक्रमण जो है कोरोना का काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3 मई से राष्ट्रीय पार्क और चिड़ियाघर बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने 3 मई से राष्ट्रीय पार्क और चिड़ियाघर बंद करने की घोषणा की है। यह है उत्तराखंड, आप देख रहे होंगे, ये उत्तराखंड है ये। इसकी राजधानी है देहरादून, और इसके जो सीएम हैं वो कौन है? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत इसे सीएम है उत्तराखंड के। नेक्स्ट स्लाइड है, लॉग वी ओमर। ये लॉग वी ओमर क्या है? तो ये इज़राइल का धार्मिक उत्सव था। धार्मिक उत्सव मनाया गया था इज़राइल में। एक बहुत ही दुखद समाचार है कि इज़राइल में हुई भगदड़, इसी उत्सव में भगदड़ हुई थी, और इस भगदड़ में लगभग 44 लोगों की मृत्यु हो गई है, जान चली गई है इस भगदड़ में। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एंथोनी फॉसी कौन है? तो ये चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं यूएसए के, और यही एंथोनी फॉसी हैं जिन्होंने ये टिप्पणी करी थी कि भारत का जो कोविड शील्ड है, वैक्सीन है, वो काफ़ी ज़्यादा कामगार है इस कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए। तो कौन है ये रहे डॉक्टर एंथोनी फॉसी, चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं ये यूएसए के। इनकी फ़ोटो क्लियर दिखेगी। ये है, ये डॉक्टर एंथोनी फॉसी ये हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मेरू ट्रेवलर
सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी कौन खरीदेगा? तो मेरू ट्रेवलर जो है एक कैब सर्विस प्रोवाइड कंपनी है मेरू, और इसकी जो 100% फीसदी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदेगी। न्यूज़ आया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है मेरू के 100% जो स्टेक हैं उसको खरीदेगी। तो ये हैं कुछ लोगो हैं महिंद्रा के, आप चेक कर लीजिए। ये महिंद्रा का लोगो है और ये मेरू कैब का लोगो है। नॉर्मली आपने इसको देखा होगा। अगला स्लाइड है, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की महामारी से राहत पाने के लिए राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के द्वारा कितने रकम देने की बात कही गई है? तो ये अग्रिम राशि है जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जा रही है। लगभग 8,873 से करोड़ से अधिक की जो रकम है वो आवंटित करी गई है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ये राज्यों को प्रदान करेगी सैनिटाइजर मुहैया कराने के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था के लिए। कोरोना का संक्रमण इतना फैल रहा है कि दिन प्रतिदिन भारत में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन का जुड़ाव था? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये IAS जो एग्ज़ाम होता है UPSC का, उसमें क्वेश्चन आया था ये। तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में किया गया था, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन था, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन का जुड़ाव था उससे। तो ये थे कौन, देख लेते हैं इनका। ये थे नेविल्सन, ये रहे H.W. नेविल्सन, ये हैं। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी और उस किताब का नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ये बुक इनकी है, विंसन की बुक है ये। नेक्स्ट स्लाइड है, भारतीय किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अब समुद्री तट का तात्पर्य ये है कि कौन सा राज्य है जो सबसे लंबा समुद्री तट बनाता है। तो ये है अपना गुजरात, जो हम देखते हैं यहाँ पर, ये पार्ट है गुजरात का, ये वाला हिस्सा। तो गुजरात जो है सबसे ऐसा राज्य है भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे अधिक जो समुद्री तट जो लंबा है उसका, गुजरात का। तो इसका आंसर C होगा, गुजरात। तो आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार होती क्या है पहले ये जानिए। अंतरिम सरकार क्या है कि 1951 में जो चुनाव हुआ था 51 में, और 52 में इसका रिजल्ट आया था चुनाव का, उस अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर जो है A है। और ये पहले विदेश मंत्री भी थे भारत के और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। आदित्य L1 जो लॉन्च करेगी 2022 में। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक, वादिवू सिवन है इसके अध्यक्ष हैं। तो अगले स्लाइड चलते हैं। यह इसरो का लोगो है ये, और इसको लोगों को 2002 में इसको अपनाया गया था इस लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक इन्फॉर्मेशन है 10th क्लास के बच्चों के लिए। अभी जो इनके एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए थे 10th के CBSE बोर्ड ने, और तो CBSE बोर्ड ने 3rd वीक ऑफ जून जो 2021 का जो महीना है, साल है, इसमें इनके रिजल्ट्स निकालेगी CBSE बोर्ड। तो चलते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करें, और ऐसे नए अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। वादिवू सिवन है इसके अध्यक्ष हैं। तो अगले स्लाइड चलते हैं। यह इसरो का लोगो है ये, और इसको लोगों को 2002 में इसको अपनाया गया था इस लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक इन्फॉर्मेशन है 10th क्लास के बच्चों के लिए। अभी जो इनके एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए थे 10th के CBSE बोर्ड ने, और तो CBSE बोर्ड ने 3rd वीक ऑफ जून जो 2021 का जो महीना है, साल है, इसमें इनके रिजल्ट्स निकालेगी CBSE बोर्ड। तो
चलते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करें, और ऐसे नए अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।